हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और एक बार फिर हम लेके आए हैं हिंदी की वही क्लास जिसमें हमने पहली क्लास में वर्णमाला से स्टार्ट किया था। और अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। वो क्लास मैंने आज ही अपलोड की है। तो आज का मतलब है कि अब ये जो क्लास आपको मिलेगी, हो सकता है कल मिले, हो सकता है परसों मिले, लेकिन वो मैंने क्लास आज ही अपलोड की है। तो आप लोग उसको जाके देखिए। और जब तक आप उसको नहीं देखते तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उसमें मैंने जो वर्णमाला कराया है ना, वो बड़े ही अच्छे ढंग से कराया है। सारे के सारे मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, और कौन से आपके दीर्घ स्वर हैं, कौन से आपके संयुक्त स्वर हैं, कौन से क्या व्यंजन है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करा रखी हैं। बहुत कुछ उसमें कराया है। मतलब अगर आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपको वही एक क्लास अगर आपने देख ली तो समझो आपकी कंप्लीट वर्णमाला हो गई। आपको फिर कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आज जो हम दोस्तों पढ़ेंगे वो संधि को पढ़ेंगे। संधि और संधि विच्छेद, इसको समझेंगे और बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। जहाँ पे ट्रिक लगेगी वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, वरना हम एक ऐसी चीज़ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपना खुद का एक तरीका डेवलप कर पाओ कि ये अगर मैं कर लेता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। तो जो भी लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और जो लोग पहले से ही हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। संधि, देखिए हमको संधि पढ़ना है। और संधि आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा क्या है, इसमें हिंदी में शब्दों का खेल है। तो हमें शब्दों का वर्गीकरण भी पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। हालांकि ये जब शब्द हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्गीकरण जरूर करेंगे, एक एक शब्द के बारे में समझेंगे कि आखिरकार रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। सारी डिटेल वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम इसके शब्दों के बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर संधि में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम संधि और संधि विच्छेद को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूँ शब्दों का वर्गीकरण। अब एक एक करके समझिए। देखिए शब्दों का वर्गीकरण क्या है, कुछ तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे आपके क्या होते हैं, शब्द होते हैं। कुछ आपके रचना या बनावट के आधार पर होते हैं, और कुछ अर्थ के आधार पर भी शब्द होते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर। और कुछ आपके क्या होते हैं, व्याकरण के रूप के आधार पर भी शब्द होते हैं। तो ये चार ऐसी कैटेगरी हैं जिनके आधार पर आपके शब्द होते हैं। अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे डिटेलिंग मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, देखिए एक तो तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, और संकर शब्द होते हैं। तो ये क्या है, आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। जब मैं इनकी चर्चा करूंगा ना तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग इसको देखिएगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है, आखिर चलता कैसे ये शब्द। अब जो बनावट या रचना के आधार पे हैं वो आपके एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, मतलब वो शब्द जिनको आप तोड़ नहीं सकते, वो रूढ़ होते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो एक एक डिटेल उदाहरण के साथ लेके आऊँगा। योग रूढ़ कुछ होते हैं, कुछ आपके यौगिक शब्द होते हैं जो कई एक शब्दों से मिलके बनते हैं, उनको आप यौगिक कहते हैं। और उन्हीं यौगिक शब्दों में हमारी संधि आती है, हमारा समास आता है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। यानी कि अगर आपसे मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो योग शब्दों का जो एक तरीके से खेल है उसको समझने वाले हैं कि योग शब्द संधि से कैसे बनते हैं, समास से कैसे, प्रत्यय से। तो आज हम संधि को पढ़ने वाले हैं। अब अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं एकार्थी, जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, एकार्थी। उनका मतलब कोई दूसरा मीनिंग होता ही नहीं है। एक आपका क्या होता है, समानार्थी। समानार्थी मतलब इस वर्ड का भी सेम मीनिंग, उस वर्ड का भी सेम मीनिंग, तो समानार्थी शब्द भी होते हैं। और कुछ आपके विपरीत क्या बोलता हूँ, विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं, जिनको हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। और समानार्थी जिनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। अनेकार्थी जिसके अनेक शब्द, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और कुछ आपके समरूपी शब्द भी होते हैं दोस्तों। समरूपी आप देखते होंगे कि कुछ शब्द आपके होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, मतलब उनका क्या होता है, समरूप होता है, एक जैसे बोलने में लगते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, समरूपी शब्द होते हैं। और भिन्नार्थक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एक जैसे हैं
होते तो एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है, बहुत अलग। जैसे कि आम, एक तो आम खाने वाला, और एक आम आपका क्या हो जाता है, आम आदमी, आम चीज, आम बात। तो ये मतलब ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग भिन्नार्थक अर्थ होते हैं उनके। अब व्याकरण के आधार पर दोस्तों एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक आपके होते हैं अविकारी शब्द, जिनको अव्यय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय। तो आगे बढ़ते हैं और संधि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे और सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संधि, पहले तो संधि जो शब्द है उसका अर्थ ही समझ लेते हैं। सीधी सीधी बात है, उसका अर्थ तो आना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि संधि का मतलब क्या होता है। देखिए संधि का मतलब क्या होता है, एक तो इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, योग या फिर मेल। मतलब किसी भी दो चीज़ों का जोड़, उनका आपस में योग, या दो चीज़ों को मिला देना, तो जो उनका मेल होता है दो चीज़ों को मिलके, वो आपका क्या कहलाता है, संधि। तो संधि का मतलब एक एग्रीमेंट भी होता है, कभी कभी समझौता भी होता है। ये अलग अलग टर्म पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो इनकी और उनकी संधि कब हुई, फलाने ढिमाके की संधि कब हुई, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो संधि का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेल होता है, योग होता है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो आप संधि को समझ ही नहीं पाएंगे, और आप कभी भी संधि ना तो संधि कर पाएंगे ना संधि का विच्छेद कर पाएंगे। तो इसकी परिभाषा को देखिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कहते हैं मतलब परिभाषा, तो परिभाषा मतलब बहुत ही बड़ा शब्द होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या है परिभाषा, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब दो वर्ण होंगे या फिर दो ध्वनियाँ होंगी, उनका जो मेल होगा और जो वो मिलके एक परिवर्तन लाएंगी ना, उनको आप संधि बोलेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, हमें तो पता ही नहीं क्या ध्वनियाँ होती हैं, क्या वर्ण होते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है, जो मैंने वर्णमाला पढ़ाई है ना, उसमें जाके देखो कि उसमें ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। अगर आप उसको समझ पाएंगे तब जाके, मैंने इससे पहले ही बता दिया, उस क्लास को देख कर ही आप अगर ये क्लास देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगी। तो उसको देखिए, ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं, तो उनको जाके समझिए। वैसे भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ ध्वनि क्या होती है। जो भी मतलब ध्वनि एक वो होती है, ऐसा वर्ण होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। मतलब वो एक तरीके से स्वतंत्र आपका क्या होता है, वर्ण होता है, उसको तोड़ नहीं सकते हो। और उन्हीं ध्वनियों को मिलाकर आपका क्या होता है, संधि बनता है। अब देखो कैसे बनता है, अभी हम पढ़ते हैं और समझाते हैं। संधि के प्रकार को समझ लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है स्वर संधि, दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है, विसर्ग संधि। और संधि यही 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी स्वर संधि है ना, ये आपकी 5 टाइप की होती है। क्या होती है, ये आपकी 5 टाइप की संधि होती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि संधि कितने टाइप की होती है। संधि आपकी होती है 3 टाइप की, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि स्वर संधि कितने टाइप की है, तो वो 5 टाइप की है। और एक एक आपको मैं बताता हूँ। स्वर संधि में एक होता है आपकी दीर्घ स्वर संधि, एक आपका गुण स्वर संधि, और एक आपका वृद्धि स्वर संधि, और आपका यण स्वर संधि, एक आपका अयादि स्वर संधि। और इन्हीं से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है, इन्हीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें बंदा फंस जाता है। क्योंकि एक तो सभी के सभी स्वर संधियाँ हैं, और उनमें से पूछ लिया कि इनमें गुण संधि का कौन सा आपका क्या है उदाहरण है, दीर्घ संधि का कौन सा, तो आप फंस जाते हो। क्योंकि सारे एक जैसे ही लगते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। अगर पता है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये दीर्घ है, ये वृद्धि है, ये गुण, ये यण, आप सब समझ जाएंगे। तो बने रहिए, इसी को आज समझेंगे। हमारा आज जो फोकस है वो इसी स्वर संधि पे रहने वाला है। इसमें हम ये जो आपकी 5 संधियाँ हैं ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाद, सारी पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में हम अगली संधि यानी व्यंजन, उसके बाद हम विसर्ग संधि अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से। अब स्वर संधि में आपको मैंने बता ही दिया क्या आती है। पहले तो दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो ट्रिक है, एक तरीके से इसका जो तरीका है वो मैं लेके आया हूँ कि आखिर ये दीर्घ स्वर संधि तैयार कैसे होती है।
आखिर अभी जो मैंने बोला दो वर्णों या दो ध्वनियों का मेल होता है संधि, वो कैसे होती है अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए दीर्घ स्वर संधि की जो ट्रिक मैं यहाँ पे लाया हूँ पहले उसको समझा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा और दिख तो आपको ये भी रहा होगा, यानी कि सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा और प्लस भी छोटा, यहाँ पे छोटा प्लस बड़ा और प्लस क्या है बड़ा, यहाँ पे बड़ा और छोटा, ये सारे जब भी मतलब एक जैसे स्वर आपके मिलते हैं तो उसका क्या होता है, दीर्घ स्वर बनता है। मतलब छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बना रहा है, दीर्घ स्वर। या बड़ा आ मिले छोटा तब भी दीर्घ स्वर, या छोटा और छोटा या मिले तब भी दीर्घ स्वर, और बड़ा आ मिल जाए तब भी आपका दीर्घ स्वर बनेगा, यानी बड़ा आ बनेगा। तो ये मतलब ये क्या है, एक जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं, तो उससे क्या होता है उसका दीर्घ वाला बन जाता है। ऐसे ही आपका ई में देखिए छोटी छोटी क्या बनेगी, बड़ी, छोटी और बड़ी मिला के बड़ी बनेगी, और बड़ी बड़ी मिला के क्या बनेगी, तब भी आपकी बड़ी ई बनेगी। और अब बड़ी ई और छोटी मिलाते हैं तब भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। अब धीरे धीरे आपको समझना मतलब समझ में आएगा कि आखिर कैसे संधि बनती है, क्योंकि मैं नीचे अभी जो उदाहरण लिखे हैं मैं इनको समझाने वाला हूँ अब। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ऊ और ऊ को मिला के बड़ा ऊ बनता है। अब आप इसको समझ सकते हैं, छोटा ऊ मिलाएं और बड़ा ऊ मिलाएं, चाहे बड़ा ऊ और छोटा ऊ, चाहे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, कैसा भी कुछ भी आप मिलाएं बनेगा आपका क्या, बड़ा ऊ। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इनके उदाहरण को समझते हैं, और उदाहरण को बगैर समझे आप संधि कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, किसी से भी पढ़ लें, जब तक आपने उदाहरण को नहीं समझा आप कैसे समझ पाएंगे कि संधि क्या है। तो सबसे पहले उदाहरण को ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, धर्म और क्या है, अर्थ। अब एक एक उदाहरण को समझेंगे, सारे उदाहरण को समझाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ भी मिस करने वाला नहीं हूँ, और जहाँ पे मिस करने लायक होगा वहाँ पे कर भी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है आपका धर्म। अब धर्म में अगर आप लास्ट का धर्म और अर्थ इनको मिला के क्या बनता है, धर्मार्थ। ये कैसे बना है, धर्मार्थ कैसे बना है, देखिए धर्म आप जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, धर्म। मैं मेरे पे यहाँ पे पेन नहीं है, तो यहाँ पे जब भी आप धर्म लिखते हैं तो धर्म में क्या होता है, लास्ट में आपका क्या होता है, माँ होता है। और माँ क्या होता है, माँ जो होता है ये माँ और प्लस आ में टूटता है, माँ प्लस आ में टूटता है, आधा माँ और प्लस आ। तो लास्ट में जो आपका बचता है वो क्या बचता है, आ बचता है। यानी कोई भी आपका अक्षर आपका लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में कोई ना कोई स्वर तो लगा ही होता है, और वो क्या होता है, आ लगा होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आ आपका मिल रहा है धर्मार्थ में, और इधर तो आपका अर्थ में आ आपका मिल ही रहा है, और ये आ मिलके क्या बना रहे हैं, आपका दीर्घ आ बना दे रहे हैं, तभी जाके आपका क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि बन रही है। अब यहाँ पे क्या बन गया, धर्म प्लस अर्थ, तो क्या हो गया, धर्मार्थ, क्योंकि बड़ा आ बनना है और बड़ा आ बनेगा तो धर्मार्थ हो जाएगा। ऐसे ही आप हिमालय को देख लीजिए, तो हिमालय में भी क्या देखिए, हिम, और हिम में जो माँ है, माँ आपको पता है दो चीज़ों में टूटेगा, एक तो आधा माँ और आपका क्या है आ, और आ और फिर इधर बड़ा आ, ये मिलके क्या बना देंगे, आ और बड़ा आ मिलके क्या बना देंगे, आपका बड़ा आ ही बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि आखिर संधि कैसे बन रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपका क्या है, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विद्या में क्या है, लास्ट में या है। अब या में क्या है, आपको या होगा, और इसमें क्या है, बड़ा आ मिलके इसमें क्या बना रहा है, या बना रहा है। तो यहाँ पे विद्या और इधर क्या है आपका अर्थी, तो विद्या और अर्थी मिलके आपका क्या बना रहे हैं, विद्यार्थी बना रहे हैं। वैसे तो इन दोनों शब्दों का मतलब ही अलग है, एक तो विद्या है दूसरा अर्थी है। आप अर्थी तो आप समझते ही हैं, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, विद्यार्थी बना देते हैं। तो मतलब संधि एक तरीके से परिवर्तन ही नहीं लाती, उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देती है। उन दो शब्दों का जो मिलान होता है उन दो वर्णों के जरिए, तो उस शब्द का मतलब भी चेंज होता है संधि से, और इसीलिए तो संधि होती है, क्योंकि संधि से चेंज होगा तभी तो संधि होगी, वरना अर्थ भी चेंज नहीं हो रहा है तो फिर संधि किस बात की कर रहे हैं आप। समझ रहे होंगे आप बात को। अब आगे क्या है, विद्या प्लस आलय है, तो ये भी आप समझ जाइए, विद्यार्थी की तरह विद्या प्लस आलय, तो ये भी क्या है आपका, क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है।
और आपका क्या है मत प्लस अनुसार, तो मता अनुसार हो जाएगा क्योंकि इसमें भी आ होगा और इसमें भी आ, तो ये मतानुसार हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या है छोटा देव प्लस अर्जन, तो क्या हो जाएगा देवार्चन। ऐसे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्ट प्लस आचार, तो भ्रष्टाचार होता है। अंधा प्लस अनुकरण, तो क्या हो जाता है अंधानुकरण हो जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अभी आपका क्या है रवि, यहाँ पे ई वाला देखिए। अब ये भी आपका क्या है दीर्घ है, क्योंकि इनसे क्या बन रही है दीर्घ आपका बन रहा है, दीर्घ जो है मात्रा बन रही है, तो इसको दीर्घ संधि ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए रवि, इसमें क्या है वा में क्या है छोटी ई, तो इसमें जो ध्वनि है वो क्या है ई की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है दोस्तों ई की ध्वनि है। और इधर क्या है इंद्र, इसमें भी आपकी ई की ध्वनि है। अब ई और ई मिला के आपका क्या बनता है रविंद्र बनता है। ई और ई मिला के बड़ी ई बनती है, तो यहाँ पे रविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा रवि, रवि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा रविंद्र। समझ रहे होंगे आप कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है मुनि प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुनि और इंद्र को मिला के मुनीन्द्र हो जाएगा। यहाँ पे मुनेन्द्र मत कर देना, ये क्या हो जाएगा मुनीन्द्र, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई बनेगी। इस ई को मिलाएंगे और इस ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई होगा तो मुनीन्द्र होगा ना कि मुनेन्द्र। अब मुनेन्द्र वाला क्या होगा मामला वो हम आगे देखेंगे कि उसमें मुनेन्द्र कैसे होता है, उसको भी समझाएंगे। अब यहाँ पे क्या है गिरी प्लस ईस, तो गिरीश हो जाएगा क्योंकि इसमें छोटी उधर बड़ी, और बड़ी और छोटी मिला के क्या बनाएंगी बड़ी, तो क्या हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा। ऐसे मुनीस का मुनि प्लस ईस का मुनीस हो जाएगा। नारी प्लस इंदु का नारींदु हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई और ई जब भी मिलेगी तो आपका दीर्घ ई ही बनेगी, इसलिए आप ये तो बिल्कुल भी कि यहाँ पे छोटी ई लगनी चाहिए बड़ी, बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना। तो नारी इंदु प्लस है तो क्या होगा नारिंदु होगा, और नदी प्लस ईस है तो नदीश होगा। अभी प्लस इष्ट है तो अभीष्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप समझ तो रहे हैं कि यहाँ पे ई मिल रही है और इधर भी ई मिल रही है, तो क्या बन रहा है अभीष्ट बन रहा है। आधि प्लस इन, अब आधि में छोटी और इनमें भी छोटी, तो क्या हो जाएगा बड़ी यानी दीर्घी, तो क्या बन जाएगा अधीन हो जाएगा। ऐसे ही आप ऊ वाले को देख लीजिए, तो इसमें क्या बनेगा जैसे भानु और प्लस उदय है, तो भानु में क्या है आपका छोटा ऊ है, और उदय में भी क्या है आपका ऊ है, तो इनको मिला के आपका क्या बनेगा भानु उदय बनेगा। और जब भानु उदय बनेगा तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, क्योंकि ऊ और ऊ जब भी मिलेगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ ही डेवलप होगा। ये बात आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे विदु प्लस उदय है, तो यहाँ पे विदु उदय होगा। अब यहाँ पे लघु प्लस उर्मी है, क्या है लघु प्लस उर्मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लघुर्मी हो जाएगा। देखिए लघु और ऊर्मी में यहाँ पे कैसे पूछेगा। अब ऊर्मी में क्या होता है बड़ा ऊ होता है, ऊर्मी अगर सिंपल भी आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है बड़ा ऊ होता है। अब कभी कभी आपको छोटा ऊ भी दे दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि सही है, तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ऊर्मी क्या है इसमें हमेशा बड़ा ऊ ही होता है ऊर्मी में, तो ये बात आप याद रखना। और जहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो याद रखने लायक होती हैं तो उनको हम जरूर आप लोग बताएंगे कि ये चीज़ आप याद जरूर रखना। तो यहाँ पे लघु ऊर्मी हो जाएगा। सिंधु, सिधु प्लस ऊर्मी है तो सिंदूर्मी हो जाएगा, और सिंदूर्मी होगा तो बड़ा ऊ होगा। अब बधु प्लस उत्सव, देखिए बधु और उत्सव मिलके क्या हो जाएगा बधुत्सव हो जाएगा। ऐसे ही बधु प्लस उल्लेख, तो बधु में बड़ा ऊ और उल्लेख में छोटा ऊ, तो बधुल्लेख हो जाएगा। अब कंफ्यूज कहाँ पे होंगे आप यहाँ पे कि ये दीर्घ ऊ क्यों बन रहा है, तो दीर्घ ऊ क्यों बन रहा है क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है, ये है ही ऐसा, तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही होता है। अब भू प्लस ऊर्ध, देखिए ऊर्ध जहाँ पे आ जाए उसमें भी बड़ा ऊ होता है। ऊर्ध अगर सिंपल आपको लिखा मिल जाए तो ऊर्ध ऐसे ही लिखा जाता है, कैसे ऊर्ध, तो ऐसे लिखा जाता है। उसमें भू का अगर योग कर दिया जाए तो भूर्ध हो जाता है, तो ये आपको याद। और ऐसे जो मैं ये बता रहा हूँ ना भू ऊर्ध, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी और मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनको आप देखते भी नहीं हैं लगभग, तो ऐसे जो शब्द आ जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको जरूर देखे जाएं। अब जैसे बधु प्लस ऊर्जा, अब ऊर्जा में आदमी हो सकता है छोटा ऊ से ऊर्जा लिख दे कभी कभी,
तो ऊर्जा क्या होता है, ये बड़े ऊ से, क्योंकि ऊर्जा ही एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो ऊर्जा तो बड़े ऊ से होगी। तो ये बधु ऊर्जा, बधु प्लस ऊर्जा को मिला के क्या बनता है, बधूर्जा होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो संधि हम पढ़ने वाले हैं वो गुण स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। क्या, गुण स्वर संधि। अगर अभी तक हमने जो ये दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बता देना कमेंट के जरिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो गुण स्वर संधि को समझते हैं, और मेरे ख्याल से आप दीर्घ स्वर संधि को समझ भी गए होंगे कि आखिरकार बात क्या है। अब गुण स्वर संधि को आप समझिए। देखिए, गुण स्वर संधि की जो ट्रिक है, जैसे मैंने उधर बताई थी, उसमें छोटा और बड़ा, छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के दीर्घ ऊ, दीर्घ ई, दीर्घ आ बन रहा था। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। यहाँ पर क्या है, छोटा है, बड़ा है, यहाँ पर भी छोटा और बड़ा है। लेकिन इनके साथ मिल क्या रहे हैं, यहाँ पे छोटा आ के साथ आपकी छोटी ई और बड़ी ई ये मिल रही हैं, और यहाँ पे छोटा और बड़ा आ के साथ आपका क्या मिल रहा है, छोटा और बड़ा ऊ मिल रहा है। ऐसे इधर आपका छोटा और बड़ा आ है, इसके साथ ऋण मिल रही है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, देखिए, जब भी आपका आ और ई मिलेगा, क्या मिलेगा, आ और ई, तब भी आपका ए का डेवलपमेंट होगा। और जब भी आपका आ और बड़ी ई मिलेगी, तब भी ए का ही निर्माण होना है। और बड़ा आ और छोटी ई मिले, तब भी आपका ए होना है। और बड़ा ई और बड़ी ई मिल जाए, तब भी आपका ए ही होना है। ऐसा मत कर देना बड़ा आ है और बड़ी ई है तो ए कर दो, ए नहीं होगा दोस्तों, ए ही होगा, ठीक है। अब छोटा आ और छोटा ऊ ये मिलेंगे तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ से ओखली वाला ओ बनेगा, ना कि ओ से औरत वाला। अब छोटा और बड़ा ऊ भी मिले, तब भी ओ ही बनेगा, और बड़ा आ और बड़ा ऊ तब भी आपका क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ऐसे ही बड़ा आ और छोटा ऊ, तो ये सारे के सारे क्या है, आप समझ ही रहे हैं, कहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ और ऋण ये मिलके बनाएंगे अर, और अर में भी ये रा क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा, आधा रा होगा। अब बड़ा और ऋण मिल जाए, तब भी आपका यही बनने वाला है अर। तो ये कंफ्यूज मत होना कि बड़ा आ है तो आर हो जाएगा, अर ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझनी होती हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं तो संधि आपके लिए कोई भी मतलब गंदी बात नहीं रह जाती है, बड़ी अच्छी तरीके से आप संधि को समझ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके उदाहरण, मैं तीनों के उदाहरण भी लेके आया हूँ। अब ये तीनों के उदाहरण देखिए, पहले इस वाले के उदाहरण देख लीजिए। देखिए नर, ये नर है। अब रा है तो रा में आपका क्या होगा, जो रा है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आ तो होगा ही होगा। अब आ है, इधर क्या है, इंद्र है, तो आ और प्लस ई क्या बनेगा, ये आपका ए का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, ए का निर्माण कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। और ऐसे इसमें नर प्लस ईस में क्या है, नरेश हो जाएगा। नर प्लस ईस ये क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। ऐसे ही महा प्लस इंद्र, अब महा में क्या है, हा है, और हा में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है। अब इधर क्या है, छोटी ई की मात्रा है इंद्र में। तो बड़ा आ और छोटी ई मिलके ए बनाएंगे तो महेंद्र हो जाएगा। अब बड़ा आ, अब यहाँ पे महेश में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो आप समझ लेना क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ज्ञान प्लस उपदेव, इधर आ जाइए आप ऊ वाले में, जिसमें ओ बनता है। आ और ऊ को मिला के, बड़ा आ और ऊ को मिला के ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे क्या है, ज्ञान प्लस उपदेश। अब देखिए, ज्ञान में क्या है, लास्ट में ना है, ना में तो आ की मात्रा होगी, वो तो हर एक अक्षर में होती है। तो इसमें भी क्या है, ना प्लस आ होगा, क्योंकि ना हमेशा आधा होता है, ना क्या हर एक शब्द आधा होता है उसमें, जब तक कोई भी स्वर ना जुड़ा हो, कोई भी वोवेल ना जुड़ा हो, तब तक। तो इसमें ज्ञान और इधर क्या है, ऊ, तो आ और ऊ को मिला के क्या बनेगा, ओ बनेगा। तभी क्या हो जाएगा आपका ज्ञानोपदेश। ऐसे ही महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपका जल प्लस ऊर्मी, देखिए ऊर्मी जब भी लिखा मिलेगा तो ऐसे ही लिखा मिलेगा। अब ये जहाँ जहाँ भी आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसको क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। और महा प्लस ऊर्मी, तो ये महोर्मी हो जाएगा। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे ये हो रही हैं। आप इनको करके भी देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी लीजिए और कॉपी पे ये वर्ड लिखिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। आप बड़ी ही आसानी से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब क्या है, इधर
ये वाला मामला आप समझ लीजिए कि आर आ और ऋण का मामला क्या है, अर हो जाता है। देखिए देव, अब देव में क्या है, लास्ट में वाह है, और बा में क्या होता है, आ की मात्रा होती है। अब इधर क्या है आपका ऋण है, ऋषि ऋषि वाला, तो आ और ऋण जब मिलेगा तो अर हो जाएगा। तभी यहाँ पे क्या हो जाता है, देवर्षि हो जाता है, क्योंकि ये सी तो लगा ही रहेगा ना, और ये बा मतलब क्या है, ये ऋण मिलके अर बना देंगे तो देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ऐसे ही महा प्लस ऋषि है तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए आरसी नहीं होगा, बड़ा आ नहीं बनेगा, यहाँ पे छोटा आ और राही बनेगा आधा, तो महर्षि होगा। आप महर्षि पढ़ें तो महर्षि होगा, ठीक है। जैसे वर्षा और ऋतु है तो ऐसा नहीं होगा कि वर्षा में जो बड़ा आ लगा है तो वर्षार्तु हो जाए, नहीं वर्षर्तु होगा, क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है। क्या होगा, वर्षर्तु होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए ना, चाहे बड़ा आ मिल रहा हो चाहे कुछ भी, आपका बन तो आ ही रहा है ना, तो आप उसी को समझिए। जैसे महा प्लस ऋण है तो महरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महरण, ना कि महारण होगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके कुछ और भी शायद उदाहरण हैं, उनको भी आप समझिए। ये आपके क्या हैं, कुछ और आपके क्या हैं, उदाहरण हैं, इनको भी आप लोग समझ लीजिए। और ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। मैंने ये सारे मतलब जो अभी पीछे पढ़ाया ना, पीछे क्या है, ये जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, ये वाला मामला, ये इसके ही तो उदाहरण हैं। इनको आप समझ लीजिए। यहाँ से आप खुद करके देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताइएगा, और किसी में दिक्कत आ रही है कि सर जी उस वाले वर्ड में बड़ी दिक्कत आ रही थी, बताना कि इसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा, तो मैं आपको अगली क्लास में भी बता दूंगा। अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक करके करवाऊँगा, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ, लेकिन आप खुद से करके देखना, आपका और भी विश्वास और भी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और आप खुद भी एक ऐसी स्थिति में होंगे कि हाँ अब मुझको संधि आती है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ ही, आप मुझे बताना, मैं उसको सही करवा दूंगा और फिर से रिकॉल करा दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अत्यंत, अब यहाँ पे क्या है आपका अति प्लस अंत है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। क्या है, अत्यंत। अभी अंत्येष्टि कैसे बनता है, देखिए अंत्येष्टि जो बना है इसकी संधि आपकी कैसे बनी है। तो आप यहाँ पे देखिए आ मिल रहा है, एक मिनट, क्या मिल रहा है आपका, आ मिल रहा है और ई मिल रही है। आ और ई जो मिल रही हैं ये ए का निर्माण करते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है। अगर आप वर्ड को देखेंगे, शब्द को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर नियम को देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, अंत्य है, यहाँ पे इष्टि है, तो क्या इसको देखिए ई, और देखिए यहाँ पे या में आपका क्या होगा, आ होगा, और ई है। अब या है तो ऐसा तो है नहीं कि मियाँ को हटा दें, लेकिन उसका जो स्वर मिल रहा है ना, आ और ई को मिला के आपका क्या बन जा रहा है, ए बन रहा है। अब जब ए बन रहा है तो उसी आ में वो मात्रा लग जाती है ए की, और ये क्या बन जाता है, अंत्येष्टि बन जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे वाले से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए उपेंद्र, उप और इंद्र। अब उप में क्या है आपका आ है और इसमें इंद्र है, तो आ और ई की मिलके ए बनेगा, तो वही मात्रा आपकी पा में लग जाएगी, तभी उपेंद्र हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, इतर और इतर। जब भी आपको ऐसे शब्द दिखें इतर और इतर, तो आप क्या देखिए, इस आप मतलब कैसे समझेंगे, तो आपको सिर्फ वही देखना है, क्या ये वाला नियम देखना है। यहाँ पे आपका आ मिल रहा है, यहाँ पे आपकी ई मिल रही है, तो आपकी एक ही मात्रा तो हो ही जाएगी, इतरेतर हो ही जाएगा। ऐसे ही गज है प्लस इंद्र गजेंद्र हो जाएगा, देव है देवेंद्र हो जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये होते हैं, इसमें ना है प्लस इष्ट। अब ना में आ होगा और ई है इधर, तो आ और ई मिलके ए बनाएंगे, तभी क्या हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही ना प्लस इति, तो ना में आ है और इधर ई है, तो आ और ई मिलके ए बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, नेति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेति हो जाएगा। ऐसे नर प्लस इंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पे निरपेंद्र है तो नृपेंद्र हो जाएगा। भारतेंदु वाला बहुत पूछा जाता है, देखिए भारत और प्लस इंदु, भारत और इंदु को मिला के क्या बनता है, भारतेंदु बनता है। ऐसे ही आपका आ और बड़ी मिले, आ और छोटी मिले,
और बड़ा और बड़ी मिले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा और बड़ी, अभी तक यहाँ पे छोटी मिल रही थी सारी, अब यहाँ पे क्या है सारी आपको बड़ी मिलेंगी, तब भी आपका वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ए का ही निर्माण होगा। देखिए अप प्लस इच्छा तो क्या हो जाएगा आपका अपेक्षा हो जाएगा, क्योंकि आ और ई मिलके ए बना देंगे तो अपेक्षा हो जाएगा। ऐसे ही उप प्लस इच्छा तो उपेक्षा हो जाएगा, अंक प्लस ईक्षण तो क्या हो जाएगा अंकेक्षण हो जाएगा, और गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा। इसी तरह आपका गोप प्लस ईश गोपेश हो जाएगा, जीप प्लस ईश जीपेश हो जाएगा, जीवेश हो जाएगा, ज्ञान प्लस ईश ज्ञानेश हो जाएगा, नर प्लस ईश नरेश हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें तो मैं अभी यहाँ से बता के ही चला हूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लेना कि यहाँ पे क्या, देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब जो इम्पोर्टेंट है जैसे यथा प्लस इच्छा तो क्या हो जाएगा यथेच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यथेच्छा, क्योंकि आ मिले या छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले आपका बनेगा ए का ही निर्माण होगा, तो यथेच्छा होगा, ना कि यथाच्छा कर देना आप लोग। यहाँ पे यथा और ईष्ट है तो यथेष्ट होगा। ऐसे यहाँ पे अलका प्लस ईष्ट तो अलका प्लस ईष्ट तो अलकेश होगा, उमा प्लस ईश तो उमेश होगा, कमला प्लस ईश तो कमलेश होगा, गुडाका प्लस ईश तो गुडाकेश होगा, ऋषिका प्लस ईश तो ऋषिकेश होगा। जो ऋषिकेश होता है ना उसकी संधि अगर आपको करने को आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो ऋषिक नहीं करेंगे, ऋषिका होता है, क्या होता है ऋषिका। ऐसे गुडाकेश की संधि और ऐसे ही आपको करने को मिलते हैं, क्योंकि आप जानबूझ के गलती कर बैठोगे, आपको ऋषिकेश की आपको संधि करने को दी जाएगी, आप कहेंगे ऋषिक प्लस एस होता होगा प्लस ईश होता होगा, लेकिन वहाँ पे है ऋषिका, तो ऋषिका प्लस ईश क्या होता है ऋषिकेश होता है, महा प्लस ईश महेश होता है, रमा प्लस ईश रमेश होता है। तो ये बातें आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको क्या है वृद्धि स्वर संधि के बारे में समझाते हैं। किसके बारे में समझाते हैं, वृद्धि स्वर संधि के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। अब देखिए वृद्धि क्या हो रही है, वृद्धि। अब मैंने अभी यहाँ पे क्या पढ़ाया था आपको, ये गुण स्वर संधि। देखिए गुण के बारे में एक आपको चीज़ बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए बता रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि में क्या सारे एक जैसे शब्द थे, एक जैसे आपके क्या थे स्वर थे, और वो अपने से बड़े स्वर का निर्माण कर रहे थे। जैसे आ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, ये अपने से दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे थे, तो ये क्या रहे थे दीर्घ स्वर संधि में थे। अब यहाँ पे गुण में क्या था, एक तो आपका क्या था आ था, तो दूसरा आपका ई वाला था, दूसरा आपका एक आ था तो दूसरा ऊ वाला था, ये आ वाला था तो ये ऋड वाला था। तो ये आपके क्या मिलके बना रहे थे गुण बना रहे थे। मतलब बड़े छोटे आ बड़े आ में कोई अलग संधि मिल रही है, मतलब अलग चीज़ मिल रही है, अलग स्वर मिल रहा है, जैसे ई मिल जाए, ऊ मिल जाए या ऋड मिल जाए, तो क्या बन रहा है इसमें गुण बन रहा है। और जब भी दो लोग अलग अलग कैटेगरी के मिलते हैं तभी मिलते हैं जब उनके गुण मिलते हैं, वैसे आपके क्या है जब तक गुण नहीं मिलते हैं तब तक अलग अलग लोग मिल ही नहीं सकते। तो आप इससे ध्यान कर पाएंगे, मतलब आ के साथ आ नहीं हो सकता है गुण संधि में, आ के साथ ई हो सकता है, आ के साथ ऊ हो सकता है, आ के साथ ऋण हो सकता है, लेकिन पहले आपका क्या रहेगा आ ही रहेगा, पहले आपका बड़ा छोटा आ ही रहेगा, उसके साथ में ये ई और ऊ और ऋण आपके मिलेंगे। ऐसा नहीं आप कर दें कि आ को बाद में कर दें ई को पहले कर दें, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तो संधि ही पलट जाएगी पूरी। और उसको देखेंगे कि उसमें क्या होता है, अभी आगे बात करेंगे। तो ये हमने आपको बता दी है। अब वृद्धि स्वर संधि, देखिए एक दीर्घ स्वर संधि होती है, एक आपकी वृद्धि होती है। अब दीर्घ और वृद्धि में बड़ा ही आपका कंफ्यूजन होता है। दीर्घ में क्या होता है दो छोटे स्वर या एक छोटा एक बड़ा स्वर मिलके क्या बनाते हैं अपने से बड़ा स्वर बना देते हैं, जैसे छोटा और बड़ा वो दीर्घ स्वर संधि में होता है। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में आपका क्या होता है वृद्धि स्वर संधि में इसमें छोटा आ तो होगा ही होगा, हर जगह होगा छोटा और बड़ा आ, उसके बाद में ए अगर मिल जाए या आय मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपका, तो आपका निर्माण किसका होगा आय का ही होगा। आ के साथ ए मिले या आ के साथ आय मिले या आ के बड़े आ के साथ ए मिले या फिर बड़े आ के साथ आय मिले, तो आपका निर्माण आय का ही होगा। ऐसे ही आप इधर देख लीजिए, इसकी ये वाली ट्रिक क्या है
कि छोटा आ और ओ मिले तब भी औ होगा, और छोटा आ और औ मिले तब भी औ ही होगा, और बड़ा आ और ओ मिले तब भी आपका औ होगा, और बड़ा आ और औ मिले तब भी आपका यही निर्माण होगा। और यही चीज़ अगर आपने समझ ली ना तो आपको संधि में कोई हरा ही नहीं सकता। आप संधि के बादशाह बन सकते हैं अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब यहाँ पे देखिए, अब इनके उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे ना तब तक दिमाग में चीज़ बैठती ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और एक कैसे आप समझें। देखिए यहाँ पे एक जो लिखा है इसमें का में जो है आ की मात्रा छुपी हुई है, और यहाँ पे जो एक लिखा है तो इसमें तो ए है ही। अब आ और ए मिलेगा तो आपका ये बनेगा, और ये बनेगा तो एक एक हो जाएगा। नब प्लस ऐश्वर्य तो नब ऐश्वर्य हो जाएगा, क्योंकि आ और अय मिलेगा तब भी आपका अय ही बनेगा, तो नब ऐश्वर्य हो जाएगा। ऐसे महा प्लस ऐश्वर्य मिल जाए तो महेश्वर्य हो जाएगा। सदा प्लस एव जब मिलता है तो क्या बनता है, सदैव। आपसे पूछ लिया जाए सदैव में कौन सी संधि है तो आप क्या करेंगे, सदा प्लस एव। आप देखेंगे ये किसमें किसमें जा रही है, ये आपकी वृद्धि स्वर संधि में जा रही है। किसमें, वृद्धि स्वर संधि में जा रही है। और आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। आपसे क्या, जो भी आप मतलब कोई भी एग्जाम देता है, चाहे मैं दूं कोई भी आप दें, तो सबसे ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, तत् प्लस एव है, तो तत् इसमें आ की मात्रा छुपी हुई है, एव में ए है तो ततैव हो गया। ऐसे इनका सबका आपका ऐसा ही है। आप किसी को भी देख लें, जैसे लोक प्लस ऐषणा लोक ऐषणा हो गया, राज प्लस ऐसा तो राज ऐसा हो गया, बाला प्लस ऐसा तो बाल ऐसा हो गया, तथा प्लस एव तथैव हो गया, गंगा प्लस ऐसा गंग ऐसा हो गया, देव प्लस ऐश्वर्यम देशवर्यम हो गया, और दीर्घ प्लस आयकार दीर्घकार हो गया, और आपका क्या है, निरप प्लस ऐश्वर्य निरपैश्वर्य में हो गया, और महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो गया, महेश्वर्य में हो गया। आप इनको अब इधर देख लीजिए, आप इस वाले को वन प्लस औषधि, यहाँ पे क्या है आपका आ है, इसमें आ का स्वर छुपा हुआ है, यहाँ पे तो ओ है, तो आ और आपका क्या है ओ, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये आपका ये वाला बना रहे हैं, तो क्या हो गया, वनौषधि हो गया। ऐसे ही गंगा प्लस ओग, तो गंगा में बड़ा आ है, और ओ तो बड़ा आ और ओ क्या मिलके बनाएगा, गंगोग बनाएगा, क्योंकि औ बनेगा तो गंगोग हो जाएगा। ऐसे महा प्लस ओजस तो महा, और ओ तो औ हो जाएगा तो महोजस हो जाएगा। ऐसे ही आपका बिंब प्लस ओष्ठी तो बिंबौष्ठी हो जाएगा। अब कितना आसान लग रहा होगा कि अरे ये तो मैं भी कर दूंगा। कृष्णा प्लस औत्कंठम में, कृष्णा प्लस औत्कंठम में क्या हो जाएगा, कृष्णोत्कंठम में हो जाएगा। आपको रूल नहीं भूलना है, आपको नियम से नहीं भटकना है। अगर भटक गए तो आप संधि आप पटक खा जाएंगे, अगर आप भटक गए। तब अब क्या है, तब प्लस औदार्यम तो क्या हो जाएगा, तब औदार्यम हो जाएगा। जन प्लस औचित्यम जनौचित्यम हो जाएगा। राम प्लस औत्सुक्यम क्या हो जाएगा, रामौत्सुक्यम हो जाएगा। तो आप इनको समझ सकते हैं। महा प्लस औषधि को क्या हो जाएगा, महौषधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने ये वृद्धि स्वर संधि भी समझ ली होगी, और आज जो हमारा फोकस था वो इन्हीं चीज़ों पे था। अभी 2 संधियाँ और बची हैं, उनको भी करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश आप लोग करिए। ये क्या है, आपकी यण स्वर संधि है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यण स्वर संधि में। अब यण स्वर संधि की आपकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, रूल क्या है, कुछ भी बोले तो या बा रा के साथ आधा अक्षर आएगा। इसमें क्या होगा, या होगा या बा होगा या आपका क्या होगा रा, इनसे पहले आधा अक्षर जरूर होगा, इनके साथ आधा अक्षर जरूर आएगा, और इनसे पहले ही आएगा। क्या आएगा, इनसे पहले। अब ये आएगा कब, जब ये संधि बन जाएगी तब आएगा। ऐसा नहीं है कि संधि विच्छेद तो आए, संधि जब संधि होगी तब होगा। देखिए यहाँ पे अति। अब यहाँ पे रूल क्या है इसका, देखिए छोटी ई और बड़ी ई आपका पहले दी होगी, उसके बाद में कोई भी स्वर मिल जाए, कोई भी, ये कोई भी स्वर क्या होता है, अरे छोटी ई और बड़ी ई है, इनके बाद कोई भी स्वर मिल जाए, कोई भी भिन्न स्वर, मतलब उसमें ई और ई नहीं मिलना चाहिए। अगर ई और ई मिल जाएगी तब तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी ना, फिर उसकी यण स्वर संधि का क्या मतलब रह गया।
तो ई और ई के साथ जब भी कोई भिन्न स्वर जैसे आ मिल जाए, ऊ मिल जाए, औ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपकी यण स्वर संधि हो जाएगी। कैसे, अभी समझाएंगे। और वहाँ पे जो निर्माण होगा ना जिस स्वर का, वहाँ पे या का निर्माण होगा। जिस भी वर्ण का, जिस भी व्यंजन का, जिस भी मतलब वर्ण का निर्माण होगा वो या होगा। ऐसे ऊ और ऊ के साथ जब भी कोई भिन्न स्वर मिले, चाहे आ मिले, चाहे आपका ई मिले, चाहे आपका ओ मिले, तो आपका क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। और वैसी मात्रा वो अपने ऊपर धारण कर लेगा जैसी कि उसके बाद में मिलती है। जैसे कि ऊ के साथ अगर ओ मिल गया तो वे बो हो जाएगा। अगर ऊ के साथ अगर आपका ई मिल गई तो वो बी हो जाएगी। अभी कराता हूँ, समझाता हूँ। अब ऋण के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर मिल जाता है तो वो रा हो जाएगा, और रा हो जाएगा, और इसके साथ एक आधा अक्षर जरूर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी नहीं करूँगा, एक एक चीज़ को समझा के चलूँगा। देखिए अति, अति प्लस अधिक। अब यहाँ पे देखिए अति में क्या है, आपकी ये छोटी ई की मात्रा दिख रही है, इसमें दिख रही है। इधर कोई भिन्न स्वर मतलब क्या है, आ दिख रहा है, भिन्न स्वर है ना। भिन्न स्वर का मतलब होता है कि ई नहीं हो सकती वहाँ पे, और कोई भी मतलब कोई भी स्वर हो सकता है। तो ई और आ मिला के क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। और इनके साथ ये ट्रिक क्या है, इनके साथ आपका आधा अक्षर आएगा। तो जो ये ता था ना, इनके पहले वाला शब्द वो आधा हो जाएगा, तभी तो मिलके अत्यधिक बनेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे अति है, अति में छोटी ई की मात्रा है, और अगला क्या है, अधिक। अधिक में आ है, और आ क्या है, ई से भिन्न स्वर है। और जब भी ई में कोई भिन्न स्वर मिलेगा वो या का निर्माण करेगा। और या के साथ क्या होता है, इनके साथ आधा अक्षर आता है, या और बा और रा के साथ। तो इनके साथ आधा अक्षर कौन सा आएगा, जो ता है ना, वही आधा अक्षर बन जाएगा। तो अत्यधिक हो गया। ऐसे प्रति प्लस अच्छ होता है ना, तो ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। और इनके साथ में जो शब्द है ता, वो आधा हो जाएगा, तभी तो प्रत्यक्ष होगा। आप समझ पाए होंगे कि मामला क्या चल रहा है। ऐसे प्रतिघात है तो प्रत्याघात होगा, नहीं तो वरना आप क्या कर लेंगे, प्रति प्लस आघात का प्रतिघात कर सकते हैं, लेकिन प्रतिघात नहीं, प्रत्याघात होगा, क्योंकि नियम यही है। उसमें आधा ता बनना ही बनना है। ई के साथ जब भी कोई स्वर मिलेगा अलग, तो वो आधा ता तो बनाएगा। आधा ता का मतलब है आधा अक्षर बनाएगा। अब ता होगा तो ता बनाएगा, और जो भी होगा वही बनाएगा। अति प्लस अंत, तो अति में ई है और अंत में आपका आ है, तो इसमें ई और आ मिलके या बनाएंगे, तभी ता आपका आधा बन जाएगा। और ता जैसे ही आपका आधा बना तो अत्यंत हो जाएगा। ऐसे ही अति उत्तम होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो गया अति प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत आप ये देखिए, जैसे अति है प्लस उत्तम, अभी तक आ मिल रहा था, तो इसमें या के साथ मतलब कोई भी मात्रा, क्योंकि आ जिसके साथ मिलता है ना, तो उसमें तो वो सिंपल ही वर्ड रहता है ना। का में आ मिला है तो वो का ही तो रहेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है, अति प्लस उत्तम। अब ई और ऊ मिल रहा है, तो ता तो आधा ही बनेगा, और ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो आपका क्या बनेगा, या बनेगा। लेकिन वो जो मात्रा ले लेगा वो इस वाले की ले लेगा, ऊ की। तो देखिए अति उत्तम हो गया। अब या में ऊ की पाई लग गई, क्यों, क्योंकि ऊ के साथ ई का निर्माण हो रहा है। ई का जो मिलान हो रहा है ना, वो ऊ के साथ हो रहा है, तो वो मात्रा भी ऊ की ही लेगा, तो अति उत्तम होगा। ऊपर युक्त है तो ऊपर युक्त होगा, मतलब ऊ की मात्रा ले लेगा। अब बिहू है, यहाँ पे बिहू, तो बी प्लस ऊ, तो यहाँ पे आधा। अब आधा तो होना ही होना है, क्योंकि या बनेगा, और या से पहले आधा शब्द होना ही होना है, तो ये क्या होगा, आपका बिहू हो जाएगा। ऐसे ब्यास लिखा जाता है, और ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं कि ब्यास का संधि विच्छेद क्या है, तो ब्यास आपको लिखा मिलेगा, आपको संधि विच्छेद करना रहेगा। तो बी प्लस आस क्या हो जाता है, ब्यास, क्योंकि बी ई मिलता है, उधर आ मिलता है, तो आपका क्या होता है, या बन जाता है। या बनता है, उससे पहले आधा शब्द रहता है, और आधा शब्द वही रहता है जो दिया होता है, उसी का आधा कर देते हैं। तो ब्यास हो गया, व्यायाम का बी प्लस आयाम हो गया। ऐसे ही आपका व्याकरण का अगर करना हो तो बी प्लस आकरण होता है। व्याख्यान का आपका क्या होता है, बी प्लस आख्यान होता है। आप इनको सभी को आप समझ सकते हैं। अध्याय का क्या होता है, अधि प्लस आय।
सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब इधर देखिए, ऊ और किसी भी भिन्न स्वर का निर्माण, ऊ के साथ अगर आ मिल जाए तो बा बनता है, ऊ के साथ आ मिल जाए तो बा बनता है। अब यहाँ पे सु प्लस अच्छ तो स्वच्छ हो गया, क्या हो गया, स्वच्छ। ऐसे अनु प्लस अय तो अन्वय होगा, क्या होगा, और ये अन्वय क्यों होगा, क्योंकि ऊ और कोई भी भिन्न भिन्न स्वर मिलता है तो वो बा का निर्माण करता है। और या और बा के साथ क्या होता है, रा के साथ आधा अक्षर आता है, जरूर आता है। तो जो अनु दिया हुआ था तो ना आधा कर दिया गया इसमें से, और ऊ और आ को मिला के बा कर दिया गया, तो अनुवय का क्या हो गया, अन्वय हो गया, अनुवय का अन्वय हो गया। ऐसे स्वस्ति का स्वास्ति हो जाएगा, सु प्लस अस्ति का स्वस्ति हो जाएगा, गुरु प्लस आज्ञा का गुरुभाग्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुभाग्या हो जाएगा, क्योंकि ऊ और आ मिलके बा बनाएंगे। और ये मात्रा किसकी ले लेगा, बड़े आ की है तो बड़ा डंडा लग जाएगा बा में, तभी गुरुभाग्या हो गया। अगर बड़ी ई मिल जाती यहाँ पे तो गुरुविज्ञी हो जाता, गुरुविज्ञा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था और क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मधु प्लस आचार, तो मधु में ऊ है, उसमें बड़ा आ है, तो मधुचार क्या हो जाएगा, वो बा का रूप ले लेगा, ऊ और आ, और बड़े आ की मात्रा ले लेगा यहाँ पे, तो मध्वाचार हो जाएगा। ऐसे ही आपका अनु प्लस इष्ट है तो अनविष्ट हो जाएगा, तनु प्लस अंगी है तनभंगी हो जाएगा, साधु प्लस आचरण है तो साधवा चरण हो जाएगा, धातु प्लस एक तो धात्विक। तो ऐसे बहुत पूछे जाते हैं धात्विक का। अब ये वो शब्द हैं जो आपको कहीं भी मतलब पुस्तक में नहीं मिलते हैं, ये बहुत मतलब मैंने छांट के लाया हूँ। तो ऐसे शब्दों को आप जरूर याद रखिए। यहाँ पे लघु प्लस आदि तो ये लघवादी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि लघवादी का संधि विच्छेद कीजिए तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं है। तो लघवादी का संधि विच्छेद आपका ऐसे होता है। परमाणुस्त्र का आपका क्या होता है, परमाणु प्लस अस्त्र, क्योंकि ऊ और आ मिल के बा बना देंगे तो और बा बनेगा तो परमाणु वस्त्र हो जाएगा। ऐसे ही इधर आपका क्या है, ऐसे ही आपका इधर क्या है, ऐसे ही आपका इधर जो ऋण और प्लस भिन्न स्वर मिलेगा तो ऋण के साथ ऋण की क्या होती है, ये वाली आपकी मात्रा होती है इस सब में जो आपको दिख रही है, मात्र पित्र, ये आपको जो दिख रही है उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर मिले, चाहे आ मिले, चाहे बड़ा, चाहे छोटी, चाहे बड़ी। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसके थोड़े ही उदाहरण आपको मिल पाए हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए मात्र प्लस आज्ञा तो क्या होगा, मात्राज्ञा होगा। मात्र प्लस आदेश तो मात्रादेश होगा। और रा का निर्माण होता है और इसके साथ आधा अक्षर तो आता है, ता है तो ता ही आधा आएगा। और उसमें रा में क्या है, ये जो डंडा लग रहा है ना, ये जो बड़े आ की मात्रा है इसके कारण लग रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए डंडा क्यों लग रहा है, बड़े आ की मात्रा के कारण। तो पितृ प्लस आनंद तो पित्रानंद होगा। पितृ प्लस इच्छा, अब यहाँ पे छोटी ही है तो रा में क्या है, छोटी ही लग गई, पितृच्छा हो गया। पितृ प्लस उपदेश तो पितृपदेश हो गया, क्योंकि ऊ की ही मात्रा वो ले लेगा अपने ऊपर रा में, तो पितृपदेश हो गया। मातृ इच्छा मतलब मातृ इच्छा हो गया, क्या हो गया, मातृ इच्छा। अभी क्या था, पितृच्छा था, यहाँ पे क्या है, मातृ इच्छा। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, आपकी यण स्वर संधि है। अब हम आगे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, एक और आपका इसका नमूना बचा हुआ है इस संधि का, और वो नमूना क्या है आपका अयादि संधि है। और इसके बाद हम क्या है अंत की ओर बढ़ेंगे और जो अगली संधि है वो हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अयादि संधि में क्या होता है, क्या यहाँ पे जो अयादि संधि है इसमें आपको क्या करना रहता है, इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों। जैसे अभी हमने ई और ऊ और ऋण के साथ हमने बताया था, इनके साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो या बा रा बनाता है और वहाँ पे आपकी यण संधि होती थी। अब यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहाँ पे अयादि संधि होगी। और अयादि संधि का जो रूल है वो दोस्तों क्या है, अयादि संधि का रूल ये कहता है कि ए और ओ और औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ए के साथ आएगा कोई भिन्न स्वर तो आय बनाएगा, आय के साथ आएगा तो आय बनाएगा, और ओ के साथ आएगा तो अब बनेगा, और औ के साथ आएगा तो आप बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, ए प्लस कोई भी भिन्न स्वर तो आय बनेगा। अब यहाँ पे देखिए चे में क्या है आपका ए है,
और यहाँ पे भिन्न स्वर मतलब आ है, तो चे और प्लस आ तो अय बनेगा, तो चयन हो जाएगा क्योंकि एक ही मात्रा हट जाएगी, अय बनेगा तो चयन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे ने प्लस अन, तो ए और आ मिलके अय बनाएगा तो नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ऐसे ही आपका विजय प्लस आ, तो ए और आ मिलके अय बनाएगा, अब जा है तो जय हो जाएगा, तो बी जय हो जाएगा। ऐसे ही विजयी क्या क्या होता है, विजय प्लस ई, अब बनेगा तो अय, लेकिन छोटी ई की मात्रा है तो वो अय पे आई हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा आपका विजयी हो जाएगा। ऐसे से प्लस अन क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। और इधर आपका आय प्लस भिन्न स्वर गए प्लस अक, तो क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आय बन रहा है, क्या बन रहा है, आय, तो गा एक हो जाएगा, गायक हो जाएगा। ऐसे ही गए प्लस इका होगा, तो गए और ई क्या मिलाएगा, आय बनाएगा, लेकिन ई है तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, तभी क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। गए प्लस अन है तो गायन हो जाएगा। विनय प्लस अक, विनायक, जो विनायक होता है ना, विनायक आपने हॉस्पिटल भी देखे होंगे, तो विनायक जो होता है उसकी संधि विच्छेद आपको करने को मिल जाए तो आप मतलब कुछ भी कर बैठेंगे लेकिन संधि नहीं कर पाएंगे। तो विनय प्लस अक होता है, विनय प्लस अक, क्योंकि विनय आय होता है और आ होता है तो आय बनता है, तभी विनायक हो जाता है। ऐसे ही दय प्लस अक दायक हो जाता है, नय प्लस अक नायक, अगर एक मात्रा है तो नयक होगा और दो मात्रा है तो नायक होगा। ऐसे ही नय प्लस इका नायिका हो गई। विधय प्लस अक विधायक, ऐसे अगर आपको विधायिका का लिखना हो तो विधय प्लस इका कर देना तो विधायिका हो जाएगा। शय प्लस अक तो सहायक, दय प्लस इनी तो दायनी हो जाएगा। और इधर भी आपका क्या है, ओ प्लस और कोई भी भिन्न स्वर मिलता है आपको तो अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ओ प्लस आ, तो अब हो रहा है ना, तो यहाँ पे अब हो गया, ओ और आ मिलके अब हो रहा है। अब यहाँ पे पो प्लस अन, पो प्लस अन अगर आपको मिल जाए तो पवन हो जाएगा। सिरो प्लस अन मिल जाए तो श्रवण, श्रवण का संधि विच्छेद आपका क्या होता है, सिरो प्लस अन, क्या होता है, सिरो प्लस अन, श्रोवण। ऐसे हो प्लस अन का हवन होता है, क्योंकि हो में ओ होता है, ओ और आ मिलके अब बनाते हैं तो हवन हो जाता है। यहाँ पे भो प्लस अन के भवन हो जाता है। ये वो संधियाँ हैं जो एग्जाम में आ जाए तो आपका दिमाग चकरा जाता है कि कैसे इनको मैं सॉल्व करूं, तो इनको ज़रूर आप एक बार करके देखना, कॉपी कलम लेके बैठना और करके देखना। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में क्या करना है आपको। भो प्लस अति तो भवती हो जाएगा, भो अब आ मिलके अब बनेगा और उसमें ती की पाए तो भवती हो जाएगा। पो प्लस इत्र, तो पो में क्या है आपका ओ, ई में पो प्लस इत्र, तो पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही आपका गो प्लस ईस अगर मिलेगा तो गो प्लस ईस आपका क्या करेगा, गबीस हो जाएगा, क्योंकि ओ और यहाँ पे ई मिलके अब बनाएंगे और बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा तो लगेगी ही लगेगी, तो गबीस हो जाएगा। ऐसे गो प्लस एषणा तो ओ और ए मिलके क्या बनेगा अब, लेकिन ए है तो ए की मात्रा तो लगेगी ही लगेगी, तो गवेषणा हो जाएगा। ऐसे ही आपका औ और आपका क्या है, औ और कोई भिन्न स्वर तो आब हो जाता है, जैसे औ और आ आब होता है। ऐसे ही पौ और अक पावक होता है, पौ और अन पावन होता है। धौ प्लस अक धावक होता है और धौ प्लस इका धाविका होता है। नौ प्लस आ नाव होता है, क्योंकि यहाँ पे औ और कोई भी स्वर मिल जाए तो आप बना देता है। अब मात्रा वो उसकी लेता है जो उसके साथ में होता है, जैसे नौ प्लस इक, तो नौ में औ है और ई, नौ और ई मिलके आप तो बनाएंगे, लेकिन ई है तो मात्रा ई की लगेगी तो नाबिक हो जाएगा। वैसे ना बक होता है लेकिन ई की मात्रा है तो नाबिक हो जाएगा। ऐसे ही भव प्लस उक है तो भव प्लस उक, लेकिन बनेगा क्या, आब, लेकिन ऊ की पाई कहें आबुक यानी भावुक हो जाएगा। ऐसे प्रभाव प्लस इत, प्रभाव प्लस इत, तो आओ और ई मिलके क्या बनाएंगे आप, लेकिन वो पाई तो आपकी ई की लगनी है तो प्रभावित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभावित, क्योंकि आओ और ई मिलके आप बनाएंगे,
लेकिन पाई ई की लगेगी तो वैसे तो आवत होता है, लेकिन अब आबित आगे प्रभावित है तो प्रभावित। श्रव प्लस अक, तो श्रव और प्लस अक, श्रव में औ और आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आवक, लेकिन आगे श्रव है तो श्रावक हो गया। ऐसे ही प्रसव प्लस इका तो प्रसाविका हो गया, क्या हो गया प्रसाविका। ये बातें आपको समझ में आई होगी, संधि आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को संधि समझ में अभी भी नहीं आई है, कोई भी चीज़ कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको रहती है तो कमेंट करना, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं भी रहती है तो भी आप कमेंट करना, क्योंकि तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कमेंट करेंगे कोई भी कन्फ्यूजन है तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के कन्फ्यूजन को दूर करने में उसकी मदद कर पाऊँगा। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर चैनल पे अभी तक आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसी क्लास देख पाएँ सबसे पहले। और इसकी पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको, एक तो ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो भी महान सर के नाम से है, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। तो इस पर भी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ और इसका मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।